हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एग्ज़ाम को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। तब तक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। नॉर्डिक देश वो देश हैं जो यूरोप के पश्चिमी भाग में आते हैं। उसमें 3 या 4 देश आते हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं, या इसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में कौन सा देश इनमें से शामिल नहीं है, तो वो है अमेरिका, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंडर में आती हैं। लाइक नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया, और इसके अलावा फिनलैंड जो होता है वो भी नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंडर में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। तो नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगर आप अल जजीरा या CNN या BBC न्यूज़ देखते होंगे तो नाटो की अभी बहुत सारी न्यूज़ें आ रही, बिकॉज यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। उसके लिए नाटो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि यूरोप और अमेरिका से वेपन सप्लाई करता है यूक्रेन को, वो नाटो की मदद से ही होता है, और सारे डिसीजन भी इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये हैं महासचिव इस समय नाटो के। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियेपन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास सुनाई गया है। ये अभी की बात है। तो ये है बोरिस बेकर। तो जो पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी थे, अभी इन्हें दिवालियापन के जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बारे में और भी पढ़ लेते हैं। जर्मनी के बोरिस बेकर टेनिस खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई है। ये भी पूछा जा सकता है ये किस देश से संबंधित है, तो ये जर्मनी से संबंधित है। आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2021 और 22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है। तो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी लियोनार्डो मेसी हैं, जो अर्जेंटीना के हैं। अभी अभी फुटबॉल हुआ था, फीफा जो कतर में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जो करंट में हुए थे। हमारे पहले वीडियो में अगर आप जाएंगे तो जो करंट में हुई घटनाओं से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, जो आपकी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो अभी अगर आपने पढ़ा होगा, ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत का स्थान 150वां है, जो पहले से थोड़ा घटा हुआ है। पहले से अच्छा था, तो 180 देशों में 150वां स्थान, जाहिर सी बात इतना अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। लेकिन अभी पिछले साल के मुकाबले कुछ कम हुआ है। आगे देखते हैं। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ था। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो में आयोजित हुआ था, जो जापान की राजधानी है। तो अब बाकी देख लेते हैं। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में है, भारत आप जानते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ साथ साथ, अगर आता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क कहाँ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज द्वारा, या जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमो किशिदा द्वारा। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी चेंज हुए हैं, एंथोनी अल्बनीज हुए हैं। इसके पहले स्कॉट मॉरिसन थे। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं इसके पहले शिंजो आबे थे, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये किसके द्वारा आर्थिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो जाहिर बात यूएस के प्रेसिडेंट है, इनकी बात कौन नकार सकता है। आगे देखते हैं। द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क इंडो पैसिफिक में कुल कितने देश शामिल हैं। तो इसमें कुल 13 देश शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की बात करी गई है, और क्वाड के देश जितने भी हैं जाहिर सी बात उसमें शामिल होंगे। उसमें अमेरिका भी अपना महत्वपूर्ण, देखिए अमेरिका हर जगह अपनी टांग लड़ाता है। जितने भी संगठन बने हुए हैं उन सब में अमेरिका की हिस्सेदारी तो बनती ही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 15 से 21 मई 2022 में रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की है। तो हम लोग 15 से 21 मई के बीच में जितने भी देशों की इन्होंने यात्रा करी है उसमें देखते हैं कौन कौन से देशों की यात्रा करी है। तो उन्होंने करी है केवल 1 और 4, मतलब सेंट विंसेंट और दूसरा जमैका की यात्रा करी है रामनाथ कोविंद ने, जो हमारे राष्ट्रपति। आगे देखते हैं।
पूर्व राष्ट्रपति हैं, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ हुई थी जब उनका निधन हुआ था, आपने अगर पढ़ा होगा तो। ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो वो संतूर वादक थे। इन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिल चुके हैं और काफ़ी नामी हुए हैं ये पंडित शिव कुमार वर्मा शर्मा। आगे देखते हैं, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? तो वो है देश इंडोनेशिया। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पुरुष बैडमिंटन में 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सारे वन वर्ड क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया था? वो किया था गोवा में। देखिए दोस्तों, जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो जाहिर सी बात है, नाम भी, केंद्रीय मंत्री कौन है, ये सब नाम भी आप पढ़ते रहिए, खाली क्वेश्चन आंसर मत देखिए, जो उसके बीच में आ रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जी दोस्तों हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो जाहिर सी बात आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन संभावना का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया था लद्दाख। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, अगर आपने पढ़ा होगा आप अपडेट रहते होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? वो है तेलंगाना सरकार ने, जिन्होंने गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर, क्लस्टर माने किसी चीज़ का समूह होता है, उसकी घोषणा करी है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो वो है श्रीलंका। आप जानते हैं श्रीलंका की आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, इसलिए भारत ने 50 बसें श्रीलंका को आर्थिक सहयोग के मद्देनजर प्रदान करी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अभी का अपडेट है कि भारत ने इस जो बजट अभी आया, निर्मला सीतारमण ने जो दिया बजट, उसमें 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान को, तालिबान को एलोकेट करे हैं। वो इसलिए करे हैं जिससे इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बना रहे। ये 200 करोड़ जो भी उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पे विकास कार्यों में जाता है। जाहिर सी बात है उसका इन फ्यूचर फ़ायदा भारत को मिलेगा और चाइना को दूर रखने में मदद मिलेगी, सिंपल सी बात है। अगर देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ट्रैवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट सूचना 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक वहाँ 44वां है। अच्छी खासी संख्या में पर्यटक भारत में आते हैं। पर्यटक उसी देश में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे घूमने की जगह होती है और जहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो भारत में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पर्यटक आते हैं, तो सूचकांक 2021 में उनका नंबर 44वां था। आगे देखते हैं, हर वर्ष को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जाहिर बात आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने प्रिय दोस्तों और भाई बहनों को जरूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।